नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। बूंदी में पेट्रोल पंप पर फायरिंग के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक सफेद रंग की स्कॉर्पियो में सवार होकर आए बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रही लाल रंग की कार सवारों पर फायरिंग की। घटना शहर के बाईपास रोड की है। फायरिंग की घटना का वीडियो पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर कोतवाली और सदर थाना पुलिस पहुंची। पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए जिले में नाकेबंदी कर दी है। शहर के पेट्रोल पंप पर फायरिंग की घटना घटने से शहर में सनसनी फैल गई है। इस महीने बूंदी में फायरिंग की ये तीसरी घटना है। दो गाड़ियों के आपस में लड़े और उनके आपस में कोई हथियार ले रहा नहीं सूचना मिली है, जिस पे पेट्रोल पंप पे आए हैं और तलाश कर रहे हैं इन गाड़ियों को, संदिग्ध गाड़ियों को, दोनों को, और अभी और कार्रवाई। भरतपुर में एक मंदिर के पुजारी को जान से मारने की धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र में लिखा है कि 10 दिन में मंदिर छोड़ दे, नहीं तो कन्हैया लाल की तरह सिर काट दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक भरतपुर के महारानी श्री जया कॉलेज में बने मंदिर के पुजारी को ये धमकी भरा पत्र मिला। पत्र को मंदिर के गर्भगृह में चस्पा किया गया है, जिस पर लिखा है कि पुजारी या तो मंदिर छोड़ दो, नहीं तो 10 दिन के अंदर कन्हैया लाल की तरह सिर काट दिया जाएगा। सुबह जब पुजारी पूजा करने के लिए मंदिर में पहुंचा तो उसे पत्र चस्पा मिला। घटना को लेकर पुजारी ने कॉलेज प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन और मथुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पत्र को अपने कब्जे में लिया। पत्र मिलने के बाद मंदिर का पुजारी पूरी तरह घबराया हुआ है। हालांकि मंदिर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मामले पर मथुरा गेट थाना अधिकारी रामनाथ सिंह का कहना है कि मंदिर में पुजारियों के बीच पहले से ही आपस में विवाद चल रहा है। दो पुजारियों के आपसी विवाद में शरारती लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन फिर भी पूरे मामले की अलग अलग पहलुओं से जांच की जा रही है। राजस्थान में मानसून जोर पकड़ चुका है। कई जिलों में भारी बारिश के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इधर जोधपुर में सावन के पहले ही दिन बादल जमकर गरजे और बरसे। इस दौरान चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल बारिश के दौरान कई इलाकों में तेज आंधी चली। इस आंधी में चौपासनी इलाके का अपना पार्क में एक बड़ा पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से कई गाड़ियां चकनाचूर हो गई। आम दिनों में पार्क में काफी लोगों की आवाजाही रहती है, लेकिन बारिश तेज होने के कारण उस समय पार्क में कोई नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। भयंकर तूफान के साथ बारिश हुई, जिसमें बहुत बड़ा लगभग 60 फुट लंबा पेड़ और 2 पेड़ एक साथ गिर गए, जिसकी वजह से गाड़ी अभी दब गई, जनहानि भी हो सकती थी। इसके लिए पहले पार्क की दीवार भी टूटी हुई है, उसके लिए भी हम पार्षद को कंप्लेन कर चुके हैं और आगे पता नहीं कब कार्रवाई होगी। अभी जोधपुर में पिछले दिनों हुई बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। शहर का शायद ही कोई कोना हो जहां की सड़कें इस बारिश में सलामत रह पाई हैं। इसके साथ ही शहर में विकास की पोल खुल गई। शहर के कई इलाकों में बीच सड़क पर गड्ढे बन गए हैं, जो हादसों को दावत दे रहे हैं। वहीं कई इलाकों में सड़कें धंस गई हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कई इलाकों में अभी भी लोग जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। कई सड़कों पर घुटनों तक पानी भराव की समस्या रहती है। खास बाग, पुलिस लाइन, रिकितिया, भेरू, भगत की कोठी, भीतरी शहर, सभी जगह एक जैसे हालात हैं। जो नजारा इस समय है जोधपुर की खास बाग से लेकर केन कॉलेज रोड तक, डीसीपी ईस्ट का ऑफिस इसी मार्ग पर स्थित है और सड़कों की जो स्थिति है कमोबेश आपके सामने है। जगह जगह गड्ढे और गड्ढों में सड़क आपस में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रही है। ऐसे में जो राहगीर हैं, जो वाहन चालक हैं, उनके लिए समस्या बढ़ती जा रही है। लगातार यह जो मार्ग है बारिश के दिनों में एक तालाब क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश से अब श्रीगंगानगर पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। गुरुवार को श्रीगंगानगर जिले में हुई 86 mm बारिश की वजह से शहर के मुख्य बाजारों, मार्गों, चौक चौराहों और यहां तक कि कई बिल्डिंगों में पानी घुस गया। वहीं शुक्रवार को भी सुबह से ही श्रीगंगानगर में लगातार रुक रुक कर बारिश जारी रही, जिससे शहर में कई जगहों पर जल जमाव हो गया है।
पूरा शहरी इलाका पानी में डूब चुका है, तो वहीं निचली कॉलोनियों सहित कई घरों में बरसाती पानी इकट्ठा होने से लोग परेशान हो रहे हैं। नगर परिषद भी इस पानी को बाहर निकालने में सफल नहीं हो पाया है, तो ऐसे में जिला प्रशासन ने सेना से 100 पंप सेट पानी निकासी के लिए मंगवाए हैं। साथ ही एसडीआरएफ सहित रेस्क्यू टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जिला मुख्यालय के अलावा सादुल शहर, केसरी सिंहपुर, गजसिंहपुर, श्री विजयनगर, पदमपुर, बिंझबायला सहित जिले के कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी है। भारी बारिश और बाढ़ ने कई राज्यों में तबाही मचा रखी है। खासकर गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाके बाढ़ के हालात से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों के अलावा कई शहरों में भी बारिश का पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। पूरे शहर में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। वहीं पानी से घिरे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए राहत बचाव का काम भी तेजी से चल रहा है। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक चंद्रपुर का 60 से 70% इलाका बाढ़ से प्रभावित है। शहर में बाढ़ से घिरे 1000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बता दें कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश के कारण ऐसे हालात बन गए। गुरुवार रात से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण पूरा मध्य प्रदेश का इटारसी शहर बाढ़ की चपेट में आ गया। नदी मोहल्ला, पुरानी इटारसी, नाला मोहल्ला समेत निचले इलाके जलमग्न हो गए। नदी मोहल्ला में कई परिवार बाढ़ के पानी में घिर गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि बाढ़ में फंसे परिवारों के लिए जिला प्रशासन को राहत बचाव दल भेजना पड़ा। होमगार्ड की नींव में रस्सियां बांधकर प्रभावित परिवारों को बाहर निकाला गया। वहीं भारी बारिश के कारण तवा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है, जिसके बाद बांध के 9 गेट 10-10 फीट की ऊंचाई पर खोल दिए गए। तवा बांध के गेट खोलने के बाद निचले इलाकों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। नर्मदा नदी का जलस्तर भी बढ़ने की संभावना है। बांध के कैचमेंट एरिया पचमढ़ी, बैतूल, छिंदवाड़ा, सारणी में जारी वर्षा के कारण गुरुवार रात से तवा का जलस्तर बढ़ने लगा था। गुजरात में भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। कई शहरों में भी पानी भरा हुआ है और लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। नवसारी में भारी बारिश के कारण हजारों लोग बाढ़ में गिर गए हैं। कई नदियों में उफान से अधिकांश हिस्से जलमग्न हो गए हैं। इस बीच बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है। जिले के बिलीमोरा में एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत बचाव के काम में जुटी है। लोगों को रेस्क्यू कर बोट से सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। एनडीआरएफ के अधिकारियों ने बताया कि यहाँ एनडीआरएफ की 6 टीम है। उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रशासन से हमें सूचना मिली थी कि यहाँ करीब 30 से 40 लोग फंसे हुए हैं और हमारी करीब 5 बोट और 2 बोट बटालियन की है। हम लगातार 3-4 दिन से बचाव कार्य में लगे हुए हैं, जिसमें करीब 200 से 250 लोगों को बचाया है। स्थानीय प्रशासन द्वारा हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये भाटा गांव में कुछ 30 से 40 के करीब जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं और उनको रेस्क्यू का काम हमने करना था। तो हमारी अभी लगातार 2 बोट हमारी हैं, 2 7 बटालियन की बोटें हैं, वो 5 बोट तकरीबन हम लोग लेके आए हैं ताकि इनको एक साथ रेस्क्यू किया जा सके। पाली में सावन की शुरुआत के साथ ही इंद्रदेव मेहरबान नजर आ रहे हैं। गुरुवार से शुरू हुआ बारिश का दौर जारी है। बारिश से लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। वहीं लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। पाली के लिए जीवनदायक माने जाने वाले जवाई बांध में पानी की आवक शुरू होने से लोगों में खुशी देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में जवाई बांध में 13 फीट पानी आ गया, जिससे पाली जिले को पेयजल की समस्या से राहत मिलेगी। जलदाय विभाग के अधिकारियों के अनुसार जवाई में 24 घंटे में आए पानी से 2 महीने तक पाली के 10 लाख लोगों के लिए जलापूर्ति आराम से हो सकती है। बता दें कि पाली शहर समेत पूरा जिला पेयजल समस्या से गुजर रहा है और जलापूर्ति के लिए वाटर ट्रेन का सहारा लिया जा रहा है। पिछले 3 माह से वाटर ट्रेन लगातार 4 फेरे कर जोधपुर से पाली पानी पहुंचा रही है, लेकिन इंद्रदेव के मेहरबान होने से एक ही दिन में जवाई बांध में 2 माह का पानी आ गया है, जिससे जिले के लोगों में खुशी का माहौल है। वैसे तो पूरा प्रदेश पानी पानी हो रहा है, लेकिन जलदाय विभाग की लापरवाही से 12 के लोगों को पीने के पानी के बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। प्यासे लोगों ने इसको लेकर जलदाय विभाग के लापरवाह अधिकारियों को जगाने की भी कोशिश की, लेकिन आश्वासन की घुट्टी के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला।
शहर के बीटरराज नगर, नीलकंठ कॉलोनी, शिव कॉलोनी और अग्रसेन मोहल्ले में सालों के बाद भी लोग पानी को लेकर खासे परेशान हैं। यहाँ जलदाय विभाग लोगों को भले ही पानी ना मुहैया करा रहा हो, लेकिन पानी के बिल हर महीने समय पर पहुँच रहा है। करीब 500 परिवारों के 2500 मतदाता वाले इन कॉलोनियों में लोग आज भी पानी के लिए तरसते नजर आते हैं। यहाँ कुछ समय पहले तक तो 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक पानी भी आता था, लेकिन अब कई महीनों से नल पानी की जगह हवा फेंक रहे हैं। हालत ये है कि महिलाओं को पीने तक के पानी के लिए यहाँ से आधा किलोमीटर दूर लीकेज हो रही पाइपलाइन से पानी भरने जाना पड़ता है। कोटा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही लोगों की सेहत पर भारी पड़ सकती है। देखिए ये कचरा, ये कोई ऐसा वैसा कचरा नहीं है, बल्कि मेडिकल बायो वेस्ट है, जिसके कारण इलाके में कई बीमारियां फैल सकती हैं। तस्वीरें सुल्तानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हैं, जहां बाहर कचरे के ढेर में मेडिकल बायो वेस्ट फेंका जा रहा है, जबकि हॉस्पिटल की मोर्चरी के पास बायो वेस्ट डालने की जगह बनी हुई है। लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन बायो वेस्ट के निस्तारण के निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है। ऐसे में मौसमी बीमारियों के सीजन में ये लापरवाही संक्रमण बढ़ा सकती है। दरअसल सुल्तानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर नगर पालिका ने सार्वजनिक स्थान पर डस्टबिन बना रखा है, जो हॉस्पिटल की बाउंड्री के बाहर है। इस डस्टबिन में यूज की गई सिरिंज, इंजेक्शन की कांच की शीशियां, खाली बोतल, रुई, काली और पीले रंग की पॉलिथीन समेत कई बायोवेस्ट डाले जा रहे हैं। डस्टबिन के मेन सड़क पर होने के कारण यहाँ कचरे के ढेर के पास सुअर, गाय समेत कई जानवरों का जमावड़ा लगा रहता है। सरकार गांव ढाणी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चला रही है, ताकि ग्रामीणों को शहर तक न आना पड़े। लेकिन राजसमंद जिले के श्रीमती मांगीबाई लच्छीराम कोठारी राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गजपुर के हालात इतने बुरे हैं कि यहाँ सेहत सुधरनी तो दूर, लोगों की सेहत खराब होने की आशंका और बढ़ जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की छत से टपकता बारिश का पानी और प्रसूति वार्ड में इलाज करवा रही गर्भवती महिलाएं। ये शर्मनाक तस्वीर राजसमंद जिले के श्रीमती मांगीबाई लच्छीराम कोठारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गजपुर की है। सरकार ने इस आदिवासी अंचल के चिकित्सा सेवाओं को मजबूती देने के लिए इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को पीपीपी मोड पर दे रखा है, लेकिन यहाँ की हालत सरकार के चिकित्सा देने के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। अस्पताल भवन काफी पुराना होने के कारण जर्जर हो चुका है। इस कारण अस्पताल में बारिश का पानी टपक रहा है। इस कारण पानी से फर्श तर हो चुका है। प्रशासनिक तंत्र की लापरवाही के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का न तो समय समय पर रंग रोगन होता है, न ही मरम्मत। अस्पताल में पानी टपकने से इलाज के लिए आने वाले लोगों को इधर उधर होना पड़ता है। वहीं फर्श पर भी पानी भरा रहने से मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। प्रतापगढ़ की कचोटिया ग्राम पंचायत के सक्थल राजकीय प्राथमिक विद्यालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्कूल में कई बच्चों की तबीयत यातायात खराब हो गई। कई बच्चों को पेट में दर्द और उल्टी शुरू हो गई। वहीं कई बच्चों को बुखार आ गया। बच्चों की बीमारी की खबर मिलते ही ग्रामीण स्कूल में पहुंचे और 20 से ज्यादा बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि मंगलवार को स्कूल में बच्चों को किसी चीज की दवा पिलाई गई थी और लगता है उसी दवा के कारण बच्चों की तबीयत खराब हुई है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग की टीम भी स्कूल पर पहुंची और स्कूल के पोषाहार का सैंपल जांच के लिए लेकर गई है। जिला अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ धीरज सेन ने बताया कि 3 से 4 बच्चों की हालत नाजुक होने पर उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। 30-40 बच्चे लेके आए हैं, ग्रामवासी साथ में आए हैं और वो ऐसा बता रहे हैं कि मंगलवार को बच्चों को स्कूल में दवाई पिलाई गई थी, उसके बाद से बच्चों को पेट दर्द, उल्टी और बुखार हो रहा है। शुक्रवार से प्रशासन शहरों के संग अभियान के तीसरे फेज की शुरुआत हो गई है। जैसलमेर में वार्ड नंबर 43 बबर मगरा से अभियान का आगाज हुआ है, लेकिन अभियान के दौरान अव्यवस्था देख सूबे के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद खासे नाराज नजर आए और अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। अपने संबोधन में उन्होंने जनता से भी अपील की और कहा कि अगर नगर परिषद का कोई व्यक्ति आपका काम नहीं करता या रिश्वत मांग रहा हो तो आप सीधे कलेक्टर के पास जाएं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री सालेह मोहम्मद ने कई लोगों को आवासीय पट्टे बांटे।
सालेह मोहम्मद ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंशा है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में आम लोगों को आवासीय भूमि के पट्टे देने के कार्य को समय पर पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों की वजह से सरकार की बदनामी हो रही है और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर टीना डाबी, सभापति हरिवल्लभ कल्ला और आयुक्त शशिकांत शर्मा भी उपस्थित रहे। 2 दिनों के दौरे पर जैसलमेर आए बीएसएफ के पश्चिमी कमान के एडीजी पीवी रामा शास्त्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डाबला हेडक्वार्टर पर गार्ड ऑफ ऑनर के बाद रामा शास्त्री प्रसिद्ध तनोट माता मंदिर गए, जहां उन्होंने देवी मां की पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने तनोट विजय स्तंभ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने भारत पाक सीमा चौकियों का दौरा किया। रामा शास्त्री ने सरहद की निगरानी में मुस्तैद जवानों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान उन्होंने सीमा शक्ति दर्शन प्रोजेक्ट का जायजा भी लिया। रामा शास्त्री ने टूरिज्म और रिट्रीट सेरेमनी को लेकर सुरक्षा मापदंडों पर भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि सरहद पार से ड्रोन की घटनाओं को देखते हुए बीएसएफ ने एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है, जिसका ट्रायल फिलहाल जम्मू और पंजाब में कर रहे हैं। बहुत जल्द राजस्थान की सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जाएगा ताकि तस्करी आदि घटनाओं पर भी रोकथाम लगाई जा सके। भरतपुर शहर की सफाई अब हाईटेक मशीनों से शुरू हो गई है। छोटी छोटी गलियों की सफाई गोबलर नाम की मशीन से, जबकि रोड की सफाई डुलेबो नाम की मशीन से की जा रही है। इस नई व्यवस्था के बाद शहर चकाचक दिखने लगा है। दरअसल नगर निगम ने अब शहर की सफाई का ठेका निजी कंपनी को दिया है, जो कंपनी इन हाईटेक मशीनों की मदद से सफाई में जुटी है। नगर निगम का कहना है कि भरतपुर शहर को एक अच्छा शहर बनाने की कवायद की जा रही है, जिससे शहर के कचरे को एक जगह एकत्रित कर डंप किया जा सके। जगह जगह कंपनी ने सफाई कर्मी लगाए हैं, जो कि डोर टू डोर कचरा संग्रहण कर रहे हैं। वहीं कंपनी ने टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिस पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नगर निगम अधिकारी भी लगातार सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं लोग भी अब सफाई व्यवस्था से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि दुकानों के नीचे पड़े छोटे छोटे कचरे को भी मशीनें उठा रही हैं, जिससे अब शहर स्वच्छता की ओर बढ़ रहा है। शहर में जगह जगह ऐसे जो गोबलर हैं वो लगाए गए हैं, जिनसे जो है यहाँ पर सफाई की जाएगी। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये सफाई करता है और क्या इसकी जो है गतिविधियाँ रहती हैं। सर ये गोबलर है, हमारी मशीन है। जैसे कि लीटर पिकिंग थोड़ा थोड़ा ये छोटा मोटा कूड़ा फेंक देते हैं। हर लोग पानी पी के, जैसे कि खाना गुटखा खा करके फेंक देते हैं, नमकीन वगैरह के। ये हमारी मशीन लीटर पिकिंग करती है रोडों पर, बस साइड से जा करके। इंडियन नेवी की क्षमताओं को और मजबूती देने की दिशा में शुक्रवार का दिन मील का पत्थर साबित हुआ, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के हुगली तट पर 17A फ्रिगेट दूनागिरी का शुभारंभ किया। कोलकाता के रक्षा PSU गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने इस युद्धपोत का निर्माण किया है, जो कि आधुनिक उपकरणों से लैस है। समारोह में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल हरि कुमार समेत पूर्वी सेना कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता, पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता, GRSE के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कमोडोर रिटायर्ड PR हरि समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने सभी पड़ोसी देशों से मैत्री का संबंध चाहता है, जिसके लिए भारत ने हमेशा प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीलंका जिन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उससे सब वाकिफ हैं। कोविड और यूक्रेनियन संघर्ष के चलते भारत भी प्रभावित रहा है। उसके बाद भी हम श्रीलंका की यथासंभव मदद कर रहे हैं। बता दें कि पहले P-17 स्टेल्थ फ्रिगेट का जलावतरण दिसंबर 2020 में तत्कालीन प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत ने किया था। बैंड बाजों के साथ निकली ये किसी बारात की तस्वीर नहीं, बल्कि एक सरकारी स्कूल के प्रवेश उत्सव की झांकी है। ये स्कूल है प्रतापगढ़ जिले के अमलावत का राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय। संभवतः ये प्रदेश का पहला सरकारी बालिका स्कूल है जहां स्केटिंग, घुड़सवारी, कथक, भरतनाट्यम की नियमित कक्षाएं चलती हैं। यहाँ के शिक्षकों का कहना है कि प्रधान अध्यापिका नीलम कटलाना ने अपने स्तर पर प्रयास कर नवाचार शुरू किया। इसके बाद अभिभावकों के सहयोग से इसमें लगातार प्रगति होती रही। शिक्षकों का कहना है कि बच्चे खेल खेल में सीख सकें, इसके लिए बच्चों को खिलौने बैंक के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है।
विद्यालय में शुरू किए गए नवाचार यहाँ की छात्राओं को भी खासे पसंद आते हैं। विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाएं यहाँ शिक्षा के साथ यहाँ चलने वाली सह शैक्षिक गतिविधियों को लेकर भी खासी उत्साहित हैं। यहाँ छात्राएं घुड़सवारी, स्केटिंग, हुला हूप के साथ ही आत्मरक्षा के गुर भी सीख रही हैं। वैसे तो सरकारी स्कूल का नाम आते ही बदहाल तस्वीर उभरती है, लेकिन प्रतापगढ़ जिले के इस स्कूल ने लोगों की सोच बदल दी है। यही कारण है कि पिछले 2 साल में यहाँ छात्राओं की संख्या दुगनी हो चुकी है। जमकर खाना खाइए और इनाम भी पाइए, वो भी पूरे 1 लाख रुपए। है ना शानदार ऑफर। हाल ही में हैदराबाद के एक रेस्टोरेंट ने लोगों का ध्यान खींचने के लिए एक ऐसा ऑफर पेश किया है जिसने उसे चर्चा में ला दिया है। इस चैलेंज को अभी तक कई फूड ब्लॉगर्स शूट कर ऑनलाइन शेयर कर चुके हैं। ये कोई ऐसा वैसा कॉन्टेस्ट नहीं है। इसमें आपको रेस्टोरेंट की बाहुबली थाली खत्म करनी होगी। इस बाहुबली थाली में आपको 30 वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन आइटम मिलेंगे। इसमें चिकन बिरयानी से लेकर प्रॉन करी, शेजवान नूडल्स और रायता के साथ सलाद और ड्रिंक्स भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ये थाली खा लेने से आप लखपति बन जाएंगे तो आप गलत हैं। दरअसल आपको ये थाली सिर्फ आधे घंटे में खत्म करनी है। जी हाँ, इतना सारा खाना खत्म करने के लिए आपको 30 मिनट का समय मिलेगा। हैदराबाद के फूड जॉइंट ने इस ऑफर को शुरू किया है। इसमें थाली का दाम रखा गया है 1800 रुपए। 1800 रुपए की इस थाली को आधे घंटे में खत्म कर आप जीत सकते हैं 1 लाख रुपए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। 2 दिनों के किश्तवाड़ सांस्कृतिक समारोह को खास बनाने के लिए